देखो देखो बेटा, अब अपन ने जो है क्या पढ़ लिया था, जायगोट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जायगोट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, अपन ने क्या कराया था यहाँ पर याद है? सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन हो गया था। क्या हो गया था? फर्टिलाइजेशन हो गया था। मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज हो गई थी। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गई थी और क्या बन गया था? जायगोट बन गया था। अब फर्टिलाइजेशन हो गया था तो क्या पढ़ रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन ने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ लिया था पिछले टर्म पर। क्या पढ़ा था? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ लिया था। जायगोट डेवलपमेंट अब पढ़ना है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना कि याद है दो गैमीट वहां पर आई थी। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है? क्या पूछा जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो अपन को याद है कि अपन के पास ये था, जैसे अगर अपन बात करें, ये है, ये क्या है? फीमेल गैमीट। ये क्या है इसके अंदर? ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल है। और ये ओव्यूल के अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और यहाँ से याद है, यहाँ से आप क्या आ रहा था? यहाँ पर यहाँ से ये ट्यूब आ रहा था और किसके अंदर कितनी गैमीट्स थी? कितनी गैमीट्स थी? दो मेल गैमीट। एक इधर मेल गैमीट और एक इधर, दो मेल गैमीट थी। याद है एक मेल गैमीट किससे फ्यूज हुई थी? एक मेल गैमीट किससे फ्यूज हुई थी? फीमेल गैमीट से। और एक मेल गैमीट किससे फ्यूज हुई थी? बीच में जो ये पीएन है, ठीक है, पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे जो है ये वाली फ्यूज हो गई थी। तो देखो दो फ्यूजन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो फ्यूजन हो रहे हैं। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है क्योंकि दो मेल गैमीट है। कितनी मेल गैमीट है? दो मेल गैमीट है। बोलना है ना सबको, कितनी मेल गैमीट है? दो। तो इसलिए इसको कब क्या कहते हैं अपन? डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? दो बार फ्यूजन होता है। एक ये मेल गैमीट है, एक ये मेल गैमीट है, और एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से मिली, एक तो ये हो गया, और दूसरा एक मेल गैमीट किससे मिल गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है। क्या होता है? सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं उससे जो है फ्यूज हुई। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या बनाएगा? ये आगे जाके क्या करेगा? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्या करेगा ये? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बताओ? जायगोट बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये फ्यूज होकर के दोनों मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गई। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गई तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। तो जायगोट डेवलपमेंट, कितने डेवलपमेंट पढ़ेंगे अब अपन? दो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एक जायगोट डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? क्या पूछा जाता है? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? तो जब दो बार फर्टिलाइजेशन हो तो उसे क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। एक किसके बीच में होगी? मेल और फीमेल गैमीट। और दूसरी किसके बीच में होगी? मेल गैमीट और सेंट्रल या सेंट्रल सेल कह लो या पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बीच में। तो क्या बनेगा यहाँ पर? एंडोस्पर्म बनेगा। एक से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? खाने के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और सेकंड क्या बनेगा? सेकंड क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। आ गई बात समझ में? चलो, ठीक है, तो दो डेवलपमेंट होंगी, एंडोस्पर्मिक और एक जायगोट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब ये जो है सबसे पहले अपन है ना डाइकोट एम्ब्रियो ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अपन सबसे पहले यहाँ पर जायगोट बन जाएगा। ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा? पहले तो ये बताओ। जायगोट बनेगा। ठीक है, ये जायगोट बन गया। इधर क्या बन गया? ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट जो है डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये दो में डिवाइड किया, कितने में डिवाइड किया? दो में। तो ऊपर वाला क्या कहलाया था? टर्मिनल सेल। ठीक है, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? बेसल सेल। ऊपर वाला टर्मिनल सेल, नीचे वाला बेसल सेल। बोलना है। ठीक है, पीछे। ठीक है, और अब अगर अपन बात करें, टर्मिनल सेल ने फिर डिवीजन किए थे। कितने डिवीजन किए थे? कितने किए थे? चार। ठीक है, तो एक एक पहले दो में हुआ, फिर दो से फिर ये चार हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये चार ये हो गए। फिर उसके बाद चार से कैसे बने? आठ। ऐसे फिर आठ हो गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाया था? चार डिवीजन बने तो अपन ने इसको क्या कहा था? प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। क्या कहा था इसे? प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो है ये अगर अपन देखें तो 8 डिवीजन हो गए थे। कितने डिवीजन हो गए थे? तो अपन ने इसको क्या कहा था? ऑक्टेन जो वर्ड होता है किसके लिए होता है? 8 के लिए।
ठीक है, तो क्या कहा था, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन। प्रो एम्ब्रियोनल क्यों कह रहे हैं, बताया था मैंने, प्रो यानी पहले और एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो बनने से पहले, एम्ब्रियो बनने से पहले। ठीक है, तो एम्ब्रियो बनने से ही आगे जाके एम्ब्रियो ही बनेगा, और एम्ब्रियो आगे जाके जो है, एम्ब्रियो आगे जाके प्लांट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा। आ गई बात समझ में। चलो अब देखो कि अगर अपन बात करें तो देखो ये तो हो गया, 8 हो गए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो है सस्पेंसर सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सस्पेंसर सेल्स, जो कि क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, एंडोस्पर्म की तरह धकेलते हैं। किसकी तरह धकेलते हैं, एंडोस्पर्म की तरह धकेलते हैं, ताकि ये है ना, ये खाना लेके, इसको खाना चाहिए रहेगा, ये आगे जाके क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, मतलब ये आगे जाके प्लांट बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा। तो उसको क्या चाहिए रहेगा, खाना चाहिए रहेगा। तो खाना खाने के लिए ये कौन ऊपर की तरफ कौन ले जाएगा, ये सस्पेंसर सेल्स ले जाएंगे। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर अपन बात करें, तो देखो ये जो है, ये एक हाइपोफाइसिस होगी। हाइपोफाइसिस जो होगी, ये भी डिवाइड करेगी, कितने सेल बनाएगी हाइपोफाइसिस, 8 सेल। हाइपोफाइसिस कितने सेल बनाएगी, 8 सेल। ठीक है, और यहाँ पर भी 8 सेल हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए, 8 सेल हो गए। अब ये कहेगी मैं कम क्यों रहूं, तो ये 8, ये भी 8 सेल किस में डिवाइड हो जाएंगे, 8, ये भी है ना, ये जो है 16 सेल हो जाएंगे। ये भी पेरीफेरी की तरफ से डिवाइड करेंगे, किसकी तरफ से डिवाइड करेंगे, पेरीफेरी की तरफ से डिवाइड करेंगे। अरिवा समझ में, तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन। आएगा समझ में, क्या कहलाएगा ये, पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल यानी पेरीफेरी से, पेरिक्लाइनल यानी पेरीफेरी से, यानी साइड से, है ना, पेरीफेरी से, बाउंड्री से। ठीक है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं अपन, पेरीफेरी, और बीच में जो सेंटर होता है ना, तो ये पेरीफेरी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आएगा समझ में, ये भी डिवाइड हो गए, ये 8 हो गए। ठीक है, अब ये जो है मेन चीज, अब यहाँ पर देखो, अब अपन को ये देखना है, ये चीज क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। ये क्या चीज बनाएगी, रूट बनाएगी। ये चीजें क्या बनाएंगी, स्टेम वगैरह बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्टेम बनाएगी। देख, ठीक है, तो अब इसके आगे की इतना तो क्लियर है सबको, इतना लिख लो पहले जल्दी से, जिसका नहीं लिखा है। सर ना हॉस्टेरियल सेल का क्या काम है, बताएंगे, ये अटैचमेंट के लिए बताएंगे अभी इसको। देखो सबसे पहले है ना, सीड की अगर अपन बात करें, ठीक है, या किसी की भी बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो कहीं भी वर्ड प्ल्यूम्यूल आए, क्या बात है, क्या वर्ड आए, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जो है आगे जाके बनाएगा स्टेम। प्ल्यूम्यूल क्या बनाएगा आगे जाके, स्टेम। ठीक है, तो जो है स्टेम तो भाई ट्री, अगर अपन प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, अभी अपन एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो स्टेम जो है, प्ल्यूम्यूल क्या बनाएगा आगे जाके, स्टेम बनाएगा। रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगा। रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, रूट बनाएगा। आर फॉर, ऐसे याद करना, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर है, ये रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, रूट। देखो ये बना रहा है ना आगे जाके, देखो ऊपर वाला क्या बना रहा है, प्ल्यूम्यूल बना रहा है। क्या बना रहा है, प्ल्यूम्यूल बना रहा है, और कॉटिलेडन बना रहा है। अब देखो आप एक वर्ड आपके लिए नया होगा, कॉटिलेडन। ठीक है, ये वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक ये वर्ड होगा कॉटिलेडन, क्या है, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन मतलब होता है स्टोर्ड फूड। क्या होता है, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड को अपन क्या कहते हैं, कॉटिलेडन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। तो स्टोर्ड फूड को क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। ठीक है, ये खाना है। ठीक है, और ये प्रीम्यूल क्या होता है, स्टेम बनाएगा। रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। आगे बात समझ में, चलो ये तीन बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई भैया, ये जो है प्रीम्यूल यानी क्या बनाएगा आगे जाके, स्टेम। रेडिकल आगे जाके बनाएगा रूट, बाद में लिखना है, कोई भी लिखेगा नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो अब अपन जो है धीरे धीरे करके उसको बना रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले सस्पेंसर सेल्स को अपन ने हटा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सस्पेंसर सेल्स अभी कोई काम के नहीं है ज्यादा। अपन इससे क्या बनना है, इससे क्या बनना है बताओ, रूट। ये पूरी की पूरी इससे, ये हाइपोफाइसिस है। क्या ये याद है, हाइपोफाइसिस 8 सेल में डिवाइड हो गई थी। कितने सेल में डिवाइड हो गई थी, 8 सेल में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो अब ये जो हाइपोफाइसिस है, समझना, ये हाइपोफाइसिस, याद है जो हाइपोफाइसिस है, अब ये आगे जाके सबसे पहले क्या बनाएगी, ये रूट बनाएगी। ये देखो इसने बना दी रूट। ठीक है, सबसे पहले इसके देखो रूट कैप बनाएगी, यहाँ से आप रूट कैप देख लो। ठीक है, आगे जाके मतलब ये रूट ही बनाएगी। क्या बनाएगी, आगे जाके रूट बनाएगी। आगे बात समझ में, इससे रूट बन गई। अब ये देखो, अगर अपन बात करें इसकी,
तो देखो ये है ये बना हाइपोकाइडल, ये देखो ये है प्लूम्यूल, ठीक है, ये रूट बन जाएगी, ये मैंने बना दी यहाँ से रूट, इसके सेल्स जो होंगे अब ये भर जाएंगे इसके अंदर, क्या होगी आगे बात समझ में, डिवाइड कर करके ये सेल्स जो है भर जाएंगे और रूट बना देंगे, आगे बात समझ में, इससे बन गई रूट, ये मैंने बना दी यहाँ पर, फिर ये ठीक है। अब जो है यहाँ से दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, इस वाले ऊपर वाले पार्ट से कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन कौन से, कॉटिलेडन और प्लूम्यूल, क्या बन रहे हैं, कॉटिलेडन और प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या बनाएगा आगे जाके स्टेम, प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा स्टेम बनाएगा, आगे जा समझ में। तो ये देखना, अब सबसे पहले अब जो है ये वाले स्ट्रक्चर्स को अपन जो है डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर जो सेल है ना, ये वाले ये ऊपर के सेल दिख रहे हैं, ये ऊपर के सेल जो होंगे ये डिवाइड करेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे समझ में आ गया, ये वाले सेल्स क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ ये डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे 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 डिवाइड कर दिए, और यहाँ के सेल्स जो इस साइड के थे वो भी इस साइड इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, आ गई बात समझ में, ये ऊपर की तरफ इन्होंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, आ गई बात समझ में ये, ठीक है। तो अब ये आप देखोगे ये भर दो सबको, है ना, ये ऊपर की तरफ डिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट शेप्ड है, कैसा शेप है ये, पहले एम्ब्रियो कैसा था, गोल ग्लोब जैसा, स्फेरिकल, ग्लोब देखा है तुमने अर्थ का, अपन जो अर्थ जो अपन घुमाते हैं ग्लोब देखा ना, ग्लोब, तो वो ग्लोबुलर, पहले कैसा है ये, ग्लोबुलर कहोगे, क्या कहोगे, पहले एम्ब्रियो कैसा है, यही तो एम्ब्रियो है, ये तो आगे एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो कैसा है ग्लोबुलर, बाद में कैसा शेप हो गया एम्ब्रियो का, बाद में कैसा शेप हो गया, हार्ट शेप हो गया, कैसा शेप हो गया बाद में, हार्ट शेप। अब क्या हुआ, ये वाले ये जो ऊपर ये है कॉटिलेडन्स, ये क्या है कॉटिलेडन्स, ये क्या है कॉटिलेडन्स, यानी खाने के लिए, कॉटिलेडन्स यानी खाने का मतलब स्टोर्ड फूड है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन क्या है स्टोर्ड फूड है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी, ये कॉटिलेडन स्टोर्ड फूड है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, देखो फिर जो है इस तरीके से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ऊपर की तरफ, कैसे डिवाइड करेंगे, ये ऊपर की तरफ डिवाइड करें और डिवाइड कर दी, अब हार्ट शेप तो हो गया, ठीक है, ऐसे भी ये भी कॉटिलेडन्स ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगे। सर ये वाला स्ट्रक्चर तो दो चीजों को जन्म देता था ना, एक प्लूम्यूल और कॉटिलेडन, ठीक है, कॉटिलेडन तो बन रहे हैं, प्लूम्यूल कहां गया, तो ये जो आप देख रहे हो वाला चीज बीच में बिल्कुल, ये कहलाएगी प्लूम्यूल, ये क्या कहलाएगी, और यहाँ से क्या बनेगा आगे जाके स्टेम बनेगी, ठीक है, और स्टेम बनने के लिए कोई भी चीज बन रही है तो उसको भैया क्या चाहिए होगा, खाना तो चाहिए होगा ना, कोई भी नई चीज बन रही है, नया टिश्यू बन रहा है तो फूड चाहिए होगा, फूड कहां से आएगा, इन कॉटिलेडन से, इन कॉटिलेडन से फूड आएगा, आ गई बात समझ में। और कॉटिलेडन्स का भी लगातार फूड भी बढ़ता जा रहा है, फूड का भी क्या होता जा रहा है, फूड भी बढ़ता जा रहा है, आ गई बात समझ में। फिर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, हार्ट शेप तो हो गया ये, फिर ये इन्होंने और भी ऊपर की तरफ डिवाइड किया तो आपको हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, कैसे दिखेगा, हॉर्स शू शेप, ठीक है, कैसा शेप दिखेगा, और शू शेप स्ट्रक्चर देगा, कभी घोड़े की नाल देखिए, हाँ घोड़े की नाल जो होती है, घोड़े की नाल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, ठीक है, यहाँ से ऐसे दो दिखेंगे, देखिए ऐसे 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 रहती है घोड़े की नाल, है ना, ऐसी ही होती है ना, तो ऐसा गॉड शू शेप आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा, आगे बात समझ में। सबसे पहले कैसा था ये, सबसे पहले एम्ब्रियो कैसा था, शेप क्या था, ग्लोबुलर, बाद में कैसा शेप हो गया, बाद में फिर कॉटिलेडन्स ने और डेवलपमेंट करी तो कैसा शेप हो गया, आगे बात समझ में। ये आपकी पूरी बुक में लिखा हुआ है, ये और ये लिखा हुआ है, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये आप लिखना। और ये अब आप ये देखो, ये तो हो गई प्लूम्यूल, आगे जाके स्टेम बनाएगी, ये क्या है, ये रेडिकल बनाएगी, ये क्या बनाएगी, ये रेडिकल है, ये क्या है, रेडिकल है, ये आगे जाके रेडिकल क्या बनाएगी, ये रूट बनाएगी, आगे जाके रेडिकल क्या बनाएगी, रूट बनाएगी, आगे बात समझ में, कितनी बात क्लियर है। अब एक बीच में क्या होगा, यहाँ पर बीच में आपको हाइपोकोटाइल, देखो ये कॉटाइल है, यानी कॉटिलेडन है, क्या है ये कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन के नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर मिले तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला रूट बनाएगा, याला क्या बनाएगा, ऊपर का प्लूम्यूल या फिर स्टेम का, याला जो बीच का पोर्शन है क्या क्या बनाएगा, कॉटाइल के नीचे हाइपोकोटाइल, कॉटाइल के नीचे कॉटिलेडन, कॉटाइल के नीचे क्या बनाएगा, ये हाइपोकोटाइल भी यहाँ पर ही रहेगा, आ गया समझ में ये। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, ये बात क्लियर है। ऐसे ही आपको बुक में दिया हुआ है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वहां से स्टार्ट करना है, अब एंड यहाँ पर खत्म करना है, ठीक है। हाँ देखो बेटा, अब ये अपन जो है सीधी सी बात है, अपन ने एक चना लिया, सीधी सी बात, ज्यादा रटते हैं मत पढ़ना, डाइकोट सीड यानी चना, ठीक है। तो चना आप जानते ही हो कैसे होता है, ये चना होता है ना, गोल होता है,
ठीक है। और चने जब आप देखते हो, चने को अपन क्या करते हैं, बीच में से ऐसे तोड़ देते हैं। चने को क्या करते हैं, बीच में से। तो मैंने ये चना ऐसे था, बंद था पहले तो चना, अब चने को खोल दिया मैंने। क्या किया, चने को तोड़ दिया। तो सबसे पहले आप चने के बीच में सबसे पहले ये तो चना है, येलो कलर का दिखेगा आपको, ठीक है। आपको बीच साइड से आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखता होगा, दिखता है। कभी चने को तोड़ना तो वो कभी कभार चिपका हुआ रह जाता है चना। हाँ तो वो है ना चिपक, ये आपको एक व्हाइट कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पर, यहाँ से वो दोनों जुड़े हुए हैं। क्या है, दोनों ये वो जो चना है, ये है कॉटिलेडन। वो क्या होता है, वो स्टोर्ड फूड होता है। अपन क्या खाते हैं, चना खाते हैं ना, तो कॉटिलेडन खाते हैं। क्या खाते हैं, कॉटिलेडन क्या है, स्टोर्ड फूड। क्या है, स्टोर्ड फूड। तो भाई फूड ही तो खाएंगे, और क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, स्टोर्ड फूड ही खाएंगे। फूड खाते हैं अपन चने को, ये वाली चीजें। बीच में व्हाइट रहता है, बीच में क्या रहता है, तो दो, जहां से दो वो चने के दो वहां से जो जुड़ रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कॉटिलेडनरी नोड। क्या कहते हैं, ये भी कॉटिलेडन है, ये भी कॉटिलेडन है। तभी तो अपन कह रहे हैं डाइकॉट। तभी तो अपन ने क्या नाम दिया, क्योंकि कितने कॉर्ड है इसके अंदर, कितने कॉर्ड है, दो कॉर्ड है। एक ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड। जहां दो कॉर्ड जुड़ रहे हैं, जहां दो कॉर्ड जुड़ रहे हैं, उसे कहते हैं कॉटिलेटरी नोड। क्या कहते हैं, कॉटिलेटरी नोड। या और ये पूरी की पूरी, ये बीच में पूरा पूरा जो व्हाइट दिखता है अपन को, क्या दिखता है, और उसे कहते हैं अपन एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या दिखते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये वो डायग्राम है, जब मैंने चने को पहले पानी में डाल दिया, चने को क्या डाल दिया, चने को डाल दिया मैंने पानी में। किसमें डाल दिया, चने को डाल दिया मैंने पानी में। तो पानी में आप देखते होगे चने में से क्या निकलने लगता है, व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है, निकलता है साइड से। चने में से आप देखते होगे, ये चना है, तो चने में से जो है व्हाइट व्हाइट निकलता दिखता होगा आपको, है ना। यहाँ से आपको व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगा, निकलता हुआ ऐसे ऐसे। जब आप चने को तोड़ोगे तो निकलता नहीं है व्हाइट व्हाइट, स्प्राउट्स कहते हैं, स्प्राउट भी खाते हैं, है ना। तो वो जो वो जो दिखता है बेटा, वही है अपन, वो है प्लूम्यूल और रेडिकल नीचे। वो आगे जाके क्या बनाएगा, ऊपर दो, एक ऊपर निकलेगा, एक नीचे निकलेगा। क्या निकलेगा, एक ऊपर की तरफ से निकलेगा और एक नीचे वाला क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। ऊपर वाला क्या बनाएगा, स्टेम। तो सीड से ही, सीड ही तो खाइए आप। जो चना खाते हो वो क्या है, एक सीड है। सीड ही खाते हो आप, क्या खाते हो, सीड ही खाते हो। और सीड में से जो व्हाइट कलर का ऊपर से निकलता है, ऊपर क्या निकलता है, प्लूम्यूल निकलता है। या फिर कहो प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा, ठीक है। और ये जो है रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये चने से ही आगे जाके जब आप चने को आप रख दोगे, मतलब अगर आप पानी भी डाल दोगे अगर उसमें, तो आपको प्लांट बन जाएगा चने का। आ रही है समझ में, तो चने का प्लांट बना भी सकते हो ऐसे, है ना। तो अब देखो, ये कॉटिलेडन है, ये कॉटिलेडनी रोड है, जहाँ पर दो मिल रहे हैं कॉटिलेडन, जहाँ पर दो कॉटिलेडन मिल रहे हैं उसे कहेंगे कॉटिलेडनरी नोड। क्या कहेंगे, कॉटिलेडनरी नोड। अब कॉटिलेडनरी नोड के नीचे वाला यानी हाइपोकॉटाइल, ठीक है। हाइपो यानी नीचे, हाइपो यानी नीचे, कॉटाइल यानी क्या, कॉटिलेडनरी नोड, कॉटिलेडनरी नोड, ठीक है, कॉटिलेडनरी नोड, ठीक है। तो कॉटिलेडनरी नोड के नीचे वाला हाइपोकॉटाइल, कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर वाला एपी, एपी यानी ऊपर, एपी यानी ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, एपिकॉटाइल। क्या कहलाएगा, ऊपर वाला एपिकॉटाइल, और नीचे वाला हाइपोकॉटाइल। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये बात आपको जानना है, ठीक है। और ये जो टिप्पर है, बिल्कुल जो टिप्पर है, ठीक है, ये पोर्शन तो एपिकॉटाइल हो गया पूरा, समझना। ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, एपिकॉटाइल। ये क्या हो जाएगा, और एपिकॉटाइल के एंड पर जो बिल्कुल एंड में, ये क्या है, जिससे स्टेम बनेगी। क्या बनेगी, स्टेम। और ये बिल्कुल हाइपोकॉटाइल के एंड में क्या है, रेडिकल, जिससे क्या बनेगी, रूट। देखो बेटा, आप समझना इस बात को कि अब अपन पढ़ेंगे सीड के बारे में। किसकी बात करेंगे, सीड के बारे में, ठीक है। तो सीड अगर अपन बात करें तो सीड में क्या होता है, सीड कोड होता है एक एम्ब्रियो और एक कॉटिलेडन। देखो जैसे कैसे मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ पर अपन फिर बनाते हैं वही डायग्राम, तुम्हें बार बार वो देना ही पड़ता है ना। देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक। ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में क्या पढ़ा, देखो एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो सैक में देखो, ये अगर अपन बात करें तो इसको अपन कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें मेगास्पोर है ना। मेगास्पोर यानी फीमेल गैमीट, मेगास्पोर यानी
फीमेल गैमीट। आगे बात समझ में? तो मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं इसको, एक बात ध्यान रखना, क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, चलो अब सुनो, ये मेगा स्पोरेंजियम भी कह रहे हैं इसे। ठीक है, और अब यहाँ पर ये देखना कि ये पूरी की पूरी ये तो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा का पूरा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये फ्रूट में। ठीक है, और यहाँ पर ये किसमें कन्वर्ट होगी? सीड में। किसमें कन्वर्ट होगी? सीड में। ठीक है, ये ओव्यूल पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। ठीक है, और अगर बात करें ये क्या है? ओव्यूल की इंटेगुमेंट है। ये क्या है? ओव्यूल की इंटेगुमेंट है। और ओव्यूल की इंटेगुमेंट क्या बनाएगी? ओव्यूल की इंटेगुमेंट क्या बनाएगी? सीड कोट। ओव्यूल की इंटेगुमेंट क्या बनाएगी? सीड कोट। ओव्यूल की जो लेयर है वो क्या बनाएगी? सीड कोट बनाएगी। आगे बात समझ में? ये बात क्लियर है? और इसके अंदर कौन बैठा हुआ? यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर ये फीमेल गैमीट है, आगे जाके जायगोट बन गया, और जाके अब क्या बन गया? एम्ब्रियो बना दिया अपन ने। क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया। आगे बात समझ में? ये पहले ये फीमेल गैमीट था, अब आगे जाके क्या बन गया? जायगोट बना फिर। ठीक है, फ्यूजन हो गया फीमेल गैमीट का मेल गैमीट से, क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, फिर जायगोट बना। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो सीड, मतलब सीड के अंदर अब क्या है? ये सीड हो गई। सीड के अंदर क्या मिलेगा आपको? एम्ब्रियो मिलेगा। आगे बात समझ में? और यहाँ पर ये क्या मिलेंगे? एम्ब्रियो में कॉटिलेडन्स भी मिलेंगे। ऐसे क्या मिलेंगे? ये है कॉटिलेडन्स। एम्ब्रियो में क्या है? कॉटिलेडन्स है। आगे बात समझ में? ये चाहो तो लिख दो, ये क्या है? कॉटिलेडन्स है। ठीक है, ठीक है, ये हो गए कॉटिलेडन्स। और यहाँ पर ये क्या है? न्यूसेलस है। यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूसेलस है। यहाँ पर क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, ये देखो, ये हो जाएगा आपका न्यूसेलस। ये भी क्या है? न्यूट्रिटिव है। ये भी क्या है? न्यूसेलस नहीं, यहाँ पे एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म, वेरी गुड, ये एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, ये एंडोस्पर्म होगा, समझना इसको। अब देखो, ये एंडोस्पर्म होगा, ये वाला, ये भी न्यूट्रिटिव होगा। ये भी क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? बताओ, न्यूसेलस। ये क्या कहलाएगा? न्यूसेलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये न्यूसेलस कहलाएगा। और ये एंडोस्पर्म कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? कॉटिलेडन। ये क्या कहलाएगा? कॉटिलेडन। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? न्यूट्रिटिव है। ये भी तीनों के तीनों कैसे हैं? फूड, फूड और ये फूड। कितनी फूड है? समझ में आ गई? कितने सारे फूड है? आ गई समझ में? तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? फूड ही फूड मिलेगा। क्या मिलेगा? ये सारा का सारा फूड है। देखो, बाहर फूड, अंदर फूड, और ये एम्ब्रियो के साथ वाला फूड। तीनों के तीनों ये क्या है? एक ही साथ। ये डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बात मैंने डायरेक्ट, ये कहीं नहीं मिलेगी ये डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या? ऊपर फूड, ये न्यूसेलस। ठीक है, एंडोस्पर्म फूड, और ये क्या हो जाएगा? कॉटिलेडन्स फूड। आगे बात समझ में? ये कॉटिलेडन हो जाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे? कॉटिलेडन हो जाएंगे। ये वाला क्या है? एम्ब्रियो। ये है ही एम्ब्रियो, है ना? ये वाला एम्ब्रियो है ही। ठीक है, क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये बात दिख रही है? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बाहर क्या हो गया? फ्रूट हो गया, और अंदर ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? ये पूरा का पूरा ओव्यूल था। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? ओव्यूल पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो गया। और इसमें आप देखोगे ये एम्ब्रियो सैक है। ये वाला क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्ब्रियो सैक, लिखा है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? अब एम्ब्रियो है, क्या है? और एम्ब्रियो के साथ क्या लटके हुए हैं? उसके दो कॉटिलेडन बनाए थे ना, एम्ब्रियो के साथ दो कॉटिलेडन थे यहाँ पर। ऐसे याद आ रहा है? ऐसे में, ठीक है, ये एम्ब्रियो था, उसके दो कॉटिलेडन थे। यहाँ से रूट निकल रही थी, यहाँ से क्या निकल रही थी? प्यूब्यूल निकल रही थी। तो ये वही है यहाँ पर। आगे समझ में? ये क्या है? स्टोर्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्टोर्ड स्ट्रक्चर है कॉटिलेडन। ये वो रहे। ठीक है, तो ये कॉटिलेडन फूड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो गया? ये वाला एंडोस्पर्म हो गया। क्या हो गया? एंडोस्पर्म भी स्टोर्ड फूड है। ये क्या है? न्यूसेलस है। ये क्या है? न्यूसेलस है। अब सुनो, मान लो, अब समझना कि देखो, मान लो कि ये ना एंडोस्पर्म बचा रह गया। ये क्या है? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या है? ये एंडोस्पर्म है ना यहाँ पर। तो अगर मान लो एंडोस्पर्म बचा रह गया, क्या रह गया? एंडोस्पर्म बचा रह गया सीड के अंदर, तो उसे कहेंगे अपन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहेंगे? खाना बचा रह गया तो उसे क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। वो क्या कहलाएगा? कैस्टर। किसमें होगी ये? कैस्टर। कैस्टर नाम सुना है? क्या होता है? कैस्टर ऑयल तो होता है। किसका ऑयल होता है? वो किसका ऑयल होता है? तेल निकलता है कैस्टर से। क्या निकलता है?
तेल, ठीक है, ये ऑयल निकलता है कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे हाँ? नहीं नहीं, आपने पीले पीले वो नहीं होते सरसों टाइप की, वैसे ही होता है, ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही सरसों का तेल निकलता है, वैसे ही कैस्टर का भी तेल निकलता है, कैस्टर का ऑयल निकलता है, ठीक है, ठीक है। अलसी, अलसी जानते हो, अलसी, अलसी, अलसी है ना, हाँ, तो अब सुनो, ये कैस्टर ऑयल है, ठीक है, ये कैस्टर हुआ, ठीक है, वो उसका प्लांट है, ठीक है। पी तो जानते ही हो, पी, ठीक है, अगर इनमें नहीं बसती, इनमें क्या है, नॉन एंडोगेनस सीड है, कैसे है, नॉन एंडोस्पर्म सीड, यानी इनके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ये एंडोस्पर्म ये गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्यों खप जाएगा, वेरी गुड, क्यों क्यों, क्योंकि ये जो जायगो, ये जो एम्ब्रियो है, क्या ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या करेगा, ये ना खाएगा ना एंडोस्पर्म को, किसको खाएगा, अगर ये एंडोस्पर्म को देखो, एंडोस्पर्म जो है बच गया, क्या बच गया, एंडोस्पर्म बच गया, तो उसे अपन कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, क्या एंडोस्पर्मिक सीड, और एंडोस्पर्म नहीं बचा तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आ गया समझ में, एंडोस्पर्म नहीं बचा तो ये क्या है, एंडोस्पर्म फूड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी होती है, पी और ग्राम। पी यानी जानते ही हो क्या होगा, मटर, और ग्राम यानी क्या होता है, ग्राम यानी चना, ठीक है, ग्राम यानी चना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पी यानी मटर और ये चना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चना हो जाएगा, ठीक है, तो ये मटर, ये चना, ठीक है, तो ये दोनों में ये कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, लेकिन डाइकॉट होते हैं भैया। पी पी भी देखना, कभी पी बोलना, पी भी दो में टुकड़े में टूट जाता है, तो वो क्या है, डाइकॉट है। और ग्राम यानी चने वगैरह, वो भी दो टुकड़ों में टूट जाता है, वो भी क्या है, और ये कैस्टर भी दो टुकड़ों में टूट जाता है, इसलिए भी क्या है, डाइकॉट है। आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट की, मोनोकॉट में वीट आती है, वीट को दो टुकड़े में तोड़ देते हो, लेकिन बीच में उसकी रहती है धारी, फिर भी नहीं तोड़ पाते, तो वो क्या है, वो मोनोकॉट है। क्या है वो, मोनोकॉट। जो दो में टूट जाए वो डाइकॉट, और जो एक नहीं टूट पाए वो मोनोकॉट। ये ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर केस में ऐसा है, ठीक है। तो अब मोनोकॉट जानते हो, एक कॉटिलेडन वाले, अगर उसके अंदर एंडोस्पर्म है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहेंगे उसे, एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। आगे बात समझ में, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, लिख लो इसको, ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकॉट ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म भरा रहता है, जिसमें क्या भरा रहता है, एंडोस्पर्म भरा रहता है। ऐसा कौन सा प्लांट है मोनोकॉट, वो है ऑर्किड। और ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेज और वीट, उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। अगली बात समझ में, ये लिख लो। सुनो देखो, यहाँ देखो, अगर अपन बात करें, सुनते जाना, देखो सुनो, ये तीनों के तीनों बाहर फूड, फिर देखो बाहर, सबसे बाहर क्या होगा, न्यूसेलस, फिर उसके बाद एंडोस्पर्म, और फिर ये कॉटिलेडन। अब अगर मान लो ये न्यूसेलस बच जाए, क्या बच जाए, ये किसमें, सीड में, किसमें, तो उसे कहते हैं अपन पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। बोलते जाओ, क्या कहते हैं उसे, अगर क्या बच जाए, न्यूसेलस क्या है, फूड है, और एंडोस्पर्म क्या है, अच्छा, न्यूसेलस बाहर है, एंडोस्पर्म बाहर है, बाहर है, ठीक है। अगर न्यूसेलस बच जाए तो उसे क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। और अगर मान लो कि डाइकॉट में अगर जो है एंडोस्पर्म बच जाए तो उसे क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। और डाइकॉट में अगर एंडोस्पर्म नहीं बच रहा तो उसे क्या कहेंगे, और अगर मोनोकॉट के अंदर ये एंडोस्पर्म, ये जो खाना है, अगर बच जाए तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर बच जाए तो एंडोस्पर्मिक सीड, और नहीं बचे तो नॉन एंडोस्पर्मिक। आगे बात समझ में। तो ये दोनों केस अपन ने ले लिए, ठीक है। और फिर कॉट की अगर बात करें तो एक कॉट हो तो मोनोकॉट, ठीक है, और दो कॉट हो तो डाइकॉट। जीरो कॉट वाला कुछ होता ही नहीं है, तो एक कॉट तो हमेशा प्रेजेंट होता ही है। एम्ब्रियो के साथ हमेशा फूड चलता ही है, ये एम्ब्रियो उसके साथ फूड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ये फूड देता रहेगा उसको। आ रही है समझ में, आ रही है, क्लियर है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो रही है। चलो, ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। फ्रूट दो प्रकार की, ट्रू और फॉल्स। कैसे, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये मैं फ्लावर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ये फ्लावर बना रहा हूँ। ये क्या बनाया मैंने, फीमेल पार्ट है ना, क्या बनाई है, फीमेल पार्ट, और यहाँ पर इसके साथ क्या है, मेल पार्ट झुंड बना करके, ठीक है। अरिया साहब में झुंड बना करके ये मेल पार्ट है, ठीक है, एक फीमेल पार्ट के। अब देखो इधर देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, वेरी गुड। और यहाँ पर बेटा क्या बनाया था, ये क्या बताया था मैंने,
वेरी गुड। और ये क्या था? अब इस बात को समझो, बहुत सिंपल बात है। अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक? ये फ्रूट बनाते हैं, ये ओवरी की बॉल है, ये क्या बन जाती है? ये ओवरी बॉल ही फ्रूट बॉल बन जाती है। ओवरी बॉल क्या बन जाती है? फ्रूट बॉल बन जाती है। ठीक है, ओवरी बॉल क्या बन जाती है? फ्रूट बॉल बन जाती है। यानी ये पूरा का पूरा फ्रूट बन जाता है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी है, ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, अगर ऐसा हो तो उसे कहेंगे अपन फ्रूट फ्रूट। उसे क्या कहेंगे? फ्रूट फ्रूट। आर्या समझ में बेटा? उसे क्या कहेंगे अपन? फ्रूट फ्रूट। आर्या समझ में? अगर क्या बने? ओवरी कन्वर्ट हो जाए फ्रूट में, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्रूट में, उसे क्या कहेंगे बेटा? ठीक है। और अगर मान के चलो ओवरी नहीं हो रही कन्वर्ट, कोई और चीजें ले लो आप, थैलेमस ले लो। क्या ले लो बेटा? थैलेमस ले लो। थैलेमस जो है ये कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो गया? ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। बाकी तो ये क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट। ये क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट में हमेशा क्या होगी? ओवरी जो है फ्रूट बनाएगी। बाकी मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाकी सारी चीजें झड़ जाएंगी। फ्रूट बनने के बाद बाकी ये मेल पार्ट है, झड़ जाएगा। इस फीमेल पार्ट से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। इस फीमेल पार्ट से क्या बनेगा बेटा? फ्रूट बनेगा। आ गई बात समझ में? तो फीमेल पार्ट फ्रूट बनाएगी, बाकी सारा झड़ जाएगा। ये झड़ जाएगा, ये पत्तियां झड़ जाएंगी, स्टेमन झड़ जाएंगे, सब कुछ क्या हो जाएंगे बेटा? झड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन और अगर मान के चलो ओवरी छोड़ करके, ओवरी को छोड़ के बाकी कोई दूसरा पार्ट, पेडिसल, थैलेमस वगैरह अगर फ्रूट बनाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? फॉल्स फ्रूट। उसे क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आप सुनो। अब ये तो हो गया। अब मान के चलो ये फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट हमेशा कब बनता है? ओवरी से। फ्रूट कब बनता है बताओ? जब क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तभी तो फ्रूट बनता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनती है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फ्रूट बनता है। क्या बनता है? मतलब जो है फर्टिलाइजेशन से सीड वगैरह बनती है, सीड से आगे क्या फ्रूट वगैरह बनते हैं। अरे ना, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एंड फ्रूट बनते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, क्या हुई? क्या कह रहा हूँ? फर्टिलाइजेशन हुई नहीं और अगर सीड और फ्रूट बन जाए तो उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? समझना इस बात को कि दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। दे आर फर्टिलाइजेशन। तो इनके अंदर ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? क्यों बेटा? मैंने आपको एक बात बताई थी, सीड कैसे बनती थी। मैंने बताया था आपको कि वो जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? सीड में कन्वर्ट हो जाता था। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता था? सीड में। ठीक है, ओव्यूल भी कब होता था सीड में कन्वर्ट? जब उसमें फर्टिलाइजेशन हुई थी। ओव्यूल के अंदर क्या हुई थी? फर्टिलाइजेशन। ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये जो ओव्यूल है, अब इस ओव्यूल के अंदर ये जो ये यहाँ पर एम्ब्रियो बना था, याद आ रहा है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई थी, यहाँ पर क्या हुई थी? यहाँ पर मेल गैमीट आया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुई थी, तभी तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हुआ था? सीड में। तभी पूरा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हुआ था? सीड में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बनती है। क्या बनती है? तो कोई ऐसे फ्रूट देखे जो बिना सीड के हो? कोई ऐसे फ्रूट देखा है? कोई बताए बिना सीड के, बिना बीज का कोई फ्रूट? अंगूर है? सैतूत। अंगूर भी तो बेटा। बनाना सुना? बनाना में सीड, बनाना में बीज होते हैं। होते हैं ब्लैक ब्लैक बीज नहीं, बनाना में बीज नहीं होते, वो नहीं होते जो। ठीक है, वो कौन सी बीज आते हैं? ठीक है, चुपते हैं क्या बीज? नहीं है ना। तो पार्थेनो क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बेटा? जैसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या कहोगे उन्हें? बनाना। ठीक है, क्या बनाना? बनाना। ठीक है, आइए समझ में। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी सीडलेस फ्रूट यानी बनाना। तो ये दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के बाद ही क्या बनती है? सीड बनती है। अब जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, क्या नहीं हुई बेटा? फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो सीड सीड नहीं बनेगी। सीड नहीं बनेगी। आ गया समझ में? सीड नहीं बनेगी, बात ध्यान रखना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो सीड बनेगी नहीं। ठीक है, ये जनरल होता है बेटा, ये जनरल सेंस में होता है ये। ठीक है, जनरल ये। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद लिख देना बेटा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? सीड एंड फ्रूट बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें क्या नहीं होती? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, तो उसमें सीड ही नहीं होती। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती तो सीड भी नहीं होती उसमें,
और ऐसे उन्हें सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। और दे आर फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो ये भी हो गया बेटा।